पहले वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। प्यारे बच्चों, आज हम मोल कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, इवन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी मालूम कर सकते हैं, और गैस के केस में वॉल्यूम ऑफ द गैस और भी जो है मालूम कर सकते हैं, जो अब करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोटॉन। सबसे सिंपलेस्ट जो एटम है हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एक होता है, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1 - 1 = 0। इसमें 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज वेरी lightest particle, so mass of hydrogen atom is equal to mass of proton। तो अब हमें उसके लिए हाइड्रोजन एटम में लिख लीजिए, टेबल बना लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम, मास। तो हमें हाइड्रोजन एटम का मास मालूम करना है, और हाइड्रोजन एटम का जो मास है प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो नंबर 1 मोल एटम में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे, और एटॉमिक मास न्यूक्लियस में जो होता है प्रोटॉन उसके बराबर 1 होगा, ग्राम्स। 1 एटम का इतने एटम्स होंगे, 1 एटम का हमें मास मालूम करना है, मास से एक्स लिख लीजिए। अब ये जो है डायरेक्ट रेशो है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, x × 6.022 × 10⁻23 = 1 × 1, जहाँ x की वैल्यू आएगी 1/6.022 × 10⁻23, और ये होगा नियर इक्वल 23 को 10⁻⁻23 हो जाएगा ऊपर, और 6 ये 1 हो गया, 1/6.022, ये आएगा 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये है मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। Sulfur 8, in 1 molecule of sulfur there are 8 atoms। इसकी एटोमिसिटी 8 है। इसको करना है, टेबल बना लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स, number of molecules, मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना है इसका। S सल्फर का होता है 32, मॉलिक्यूलर मास 8 × 32 = ग्राम्स, मोलर मास। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 1, नंबर ऑफ मोल 6.022 × 10⁻23, और मास होगा 256 ग्राम्स। और हमें कितने ग्राम्स में करना है,
16 ग्राम से, यहाँ 16 ग्राम से लिख दीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको कैलकुलेट करना है, एक्स लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स 256 एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और x विल बी इक्वल टू 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 256। 16 से 16 टाइम कट जाएगा, ये 16 से डिवाइड कर दीजिए, ये ग्राम्स और ये आएगा इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स और इस विल इक्वल टू 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स आएगा। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 16 ग्राम्स में, 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम कर लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 है। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास तलाश कर लें। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कर लें, मोलर मास लिख दीजिए। ग्राम्स में आता तो मोलर मास कहलाता है। 2Al 2 इंटू एलिमेंट का कितना है 27, 54, 3 ऑक्सीजन एटम्स, 3 इंटू 16, 48, 102 ग्राम्स। आप टेबल बना लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास। 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 और मास जो होगा 102 ग्राम। अब यहाँ देखने की बात है कि 1 मॉलिक्यूल में 2 एल्यूमिनियम एटम हैं तो 2 ही आयन होंगे, तो नंबर ऑफ आयंस जो होंगे एक मॉलिक्यूल में 2, तो नंबर ऑफ आयंस जो डबल कर देंगे। एल्यूमिनियम एटम्स निकालने के लिए जितने एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल्स निकालने के जितने एल्यूमिनियम मॉलिक्यूल्स है उसके डबल जो है एल्यूमिनियम आयन बन सकते हैं। तो उस बाद में कर लेंगे या यहाँ ही आप करा लीजिए। नंबर ऑफ आयंस, एल्यूमिनियम आयंस 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जितने 1 मॉलिक्यूल में देयर आर 2 एल्यूमिनियम एटम्स, तो एक एटम का एक ही आयन बन पाएगा, तो इतना डबल हो जाएगा। अब आप इस तरह कर लीजिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देगा 0.051 और हमको आयंस निकालने, यहाँ एक्स कर लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दीजिएगा 102x इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.051 अपॉन
x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 102। यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, 102 से 10 कैंसिल हुआ, ये होगा ये 6.022 इंटू 10⁻3, पावर नीचे 23, 10⁻20 हो जाएगा आयंस। दिस इज द आंसर। नंबर ऑफ आयंस हम इसकी हेल्प से हमने नंबर ऑफ जितना इसमें दो एटम होंगे तो एक एटम का एक ही आयन बनता है, तो दो एटम है, दो आयन बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ आयंस इतने होंगे, इतने ग्राम में है द आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन comes to convert 22 grams कार्बन डाइऑक्साइड into moles। कार्बन डाइऑक्साइड को डील करना है हमको। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकाल लीजिए। 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 1 इंटू कार्बन का होता 12 एंड 2 ऑक्सीजन एटम 2 इंटू 16 32 मोलर मास हुआ 44 ग्राम्स। एक टेबल बना लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स और मास इन ग्राम्स। 1 मोल का मास जो है 44 ग्राम्स होगा और इंटू मोल्स में करना, यहाँ एक्स लिख दीजिए और यहाँ ऑक्सीजन के 22 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 44x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 22/44, ये 0.5 मोल्स आ गया आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। हम नाइट्रोजन गैस को डील करेंगे, तो नाइट्रोजन गैस का आप मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास वन मॉलिक्यूल there are 2 atoms, 2 into n is equal to 2 into नाइट्रोजन का 14 होगा 28 मोलर ग्राम मास मोलर ग्राम से आ गया, वो कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स और मास लीजिए। 1 मोल का मास 28 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ 28 ग्राम, दिस इज ऑल्सो 1 मोल नाइट्रोजन गैस। व्हाट इज द मास? दिस इज द मास ऑफ करने की देयर नो नीड ऑफ टेबल। 1 mole will be equal to molar mass. 1 mole of nitrogen is equal to molar mass is equal to 28 grams
आंसर। इस तरह आप इसके बेस पे टेबल बना के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजी है। और मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन was 1.66 into 10 to power minus 24 grams। इतना ही मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। अब इलेक्ट्रॉन का मास मालूम करना चाहते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका वन प्रोटॉन में का मास 1840 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन का। इसका डिवाइड कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा 9.025 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम्स। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट रह गया था, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं। इवन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम भी, मास ऑफ एच एटम भी इसके बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1/1840 पार्ट ऑफ प्रोटॉन होता है, तो इसके डिवाइड कर लीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। तो इस तरह आप एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो नहीं देखी, वो पहली वीडियो देख लें। पहली वीडियो में मैंने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, उसको देखने के बाद ये आसानी से समझ आ जाएगा आप लोगों को। उसे देख लीजिएगा। जो पहली छोड़ कर ये देख रहे हैं तो इसमें हो सकता है थोड़ी आपको प्रॉब्लम आए, तो पहली वीडियो देख लीजिएगा, उसे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। अगले वीडियो में जो इस मॉलिक्यूल एटम और जो बाकी का जो शेष रह गया पार्ट, उसे पूरा कर देंगे। मोल कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। और आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने व्यूज़ दे दीजिए जो भी व्यूज़ हों।